लिखिए फॉर एन एलिप्स एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ना है अपने को, वही पढ़ेंगे आज, और उसके क्वेश्चन है डीपीपी में, और एक और कंसेप्ट है उसके क्वेश्चन है बस। फॉर एन एलिप्स विथ फॉर एन एलिप्स विथ इक्वेशन ऑफ एक्सिस गिवन, है ना, विथ गिवन इक्वेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि है क्या इसमें। हमारे पास एक एलिप्स है, और वो एलिप्स कुछ इस तरह से है कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये क्या आ गया, अच्छा इसको मैं टिल्ट कर सकता हूँ क्या, फ्री हैंड बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ये एलिप्स है, ठीक है। अच्छा, इस एलिप्स में मेजर एक्सिस ये है ना, विजिबली दिख रहा है अपने को, ये लंबा एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस है। अगर हमें इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन गिवन है तो आपको एक सिंपल सा फंडा लगाना होता है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें। सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि दोनों एक्सिस को सॉल्व करके सेंटर निकाल देंगे एलिप्स का, और फिर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से उसको सॉल्व करेंगे। आप ऐसा ना करें। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन तभी लगता है जब आपका एलिप्स पैरेलली मूव किया गया हो। मान लो आपका ओरिजिनली एलिप्स ऐसा था, है ना, शेप परफेक्ट नहीं बन रहा बट समझ जाओ, सेंटर इसका 0,0 था। अगर मैंने इसको उठा के एज इट इज पैरेलली यहाँ रख दिया है तो इसका नया सेंटर अभी जो भी होगा उसके हिसाब से मैं शिफ्टिंग कर सकता हूँ, है ना। मान लो इसका नया सेंटर जो होगा वो पी कॉमा क्यू है, तो आप क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस क्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिंपल, ये अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा है। लेकिन आप अगर एलिप्स को घुमा देते हो, है ना, अगर ऐसे घुमा देते हो तो फिर उसकी इक्वेशन बदल जाती है, और इसकी इक्वेशन लिखना काफी मुश्किल होता है, लेकिन एक सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एकदम स्क्रैच से समझते हैं कि अपने पास एक एलिप्स था। कोई भी एलिप्स की इक्वेशन जो होती है उसमें एक फंडा होता है, वो फंडा मैं आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद ये वाला फिगर फिर से बनाऊंगा। ठीक है, तो एक एलिप्स है हमारे पास स्टैंडर्ड, वो इस तरह से, उस एलिप्स में एक पॉइंट लिया मैंने P, और उस एलिप्स की इक्वेशन जो है वो मान लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। हमारे हिसाब से तो ए फॉर एप्पल हमेशा बी फॉर बॉल से बड़ा होता है। अगर उस एलिप्स में मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ एक्स कॉमा वाई, कोई भी पॉइंट लेता हूँ मैं एक्स कॉमा वाई, खुल नहीं रहा आप जो भी टाइप कर रहे हो, तो आप क्या बोल सकते हो कि ये जो एक्स कॉमा वाई है ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेगा। एच कॉमा के ही ले लो चलो, है ना। अगर मैंने कोई पॉइंट लिया ऑन द एलिप्स तो वो इसको, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप डाल दो यहाँ पे एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये एच और के क्या है वो अपन समझते हैं। देखो काफ़ी आसान है, ये वाला जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वो है एच के बराबर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस वो है के बराबर। बात समझ में आ रही है आपको। तो आपको एक चीज़ समझ में आया होगा कि जो मेजर एक्सिस है और जो माइनर एक्सिस है उसके साथ एक और प्रॉपर्टी होती है, क्या, कि कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हो तो उसका मेजर एक्सिस के साथ जो भी डिस्टेंस है और उसका माइनर एक्सिस के साथ जो भी डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और के स्क्वायर मतलब दूसरा वाला जो डिस्टेंस है, अपॉन बी स्क्वायर, ये हमेशा 1 होता है। ये हर एलिप्स के साथ होगा। अब अगर मैं इस एलिप्स को टिल्ट कर देता हूं तो भी ये प्रॉपर्टी ट्रू रहेगी। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं ना, कि एलिप्स पर कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हो तो उस पॉइंट का बोथ द एक्सिस से जो भी डिस्टेंस आता है, दोनों एक्सिस से जो भी डिस्टेंस आता है, वो डिस्टेंस h कॉमा के मान लो, और वो हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मैं अभी हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए ही बात कर रहा हूँ, वर्टिकल के लिए आप उसी तरह से सोच सकते हो। एलिप्स अगर वर्टिकल हो गया तो भी आप सेम तरीके से सोच सकते हो। ठीक है, अच्छा, ठीक है। अगर अपने को इक्वेशन ऑफ एक्सिस गिवन है ना, जैसे कि इस क्वेश्चन में गिवन है, तो अपने को अब सेम कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा।
अच्छा एक काम करते हैं, एक लाइन और लिख दो नीचे यहाँ पे छोटी सी कि सेम कंसेप्ट कैन बी अप्लाइड, सेम concept can be applied for a tilted ellipse. tilted ellipse के लिए आप सेम कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मतलब अब आपका एलिप्स, अगर क्वेश्चन ही बताता हूँ ना, बेकार में वो सब थ्योरी बता दूंगा, समझ में आएगी नहीं। तो ये क्वेश्चन एक बार रीड करो आप, क्या लिखा है इस क्वेश्चन में। बस इतनी सी बात बोली है कि आपको दो एक्सेस गिवन है। अब ये वाली जो एक्सेस है इसको अगर आप ड्रॉ करोगे तो x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इसका स्लोप क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव है और इसका y इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, ऐसे ही चेक कर लेते, ड्रॉ कर रहा हूँ मैं ना। तो इसका y इंटरसेप्ट आ जाएगा आपके सामने 1, तो स्लोप पॉजिटिव, y इंटरसेप्ट 1। और मेरे ख्याल से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में परपेंडिकुलर है ना। इसका स्लोप जो आएगा वो आएगा 1/3 और इसका स्लोप आएगा -3। यस, दे आर परपेंडिकुलर, होना भी चाहिए था क्योंकि एलिप्स के एक्सिस है ये। तो ये बन गया आपने सामने एक्सिस ऑफ द एलिप्स, ठीक है। अच्छा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज एक्सेस आर ऑफ लेंथ। एक्सेस का लेंथ भी गिवन है अपने को, ठीक है, दोनों एक्सेस का लेंथ गिवन है अपने को। तो आपको एक चीज पता है सबसे पहले कि मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस 2a 2b होता है। ये मेजर होती है, ये माइनर होती है। माइनर मतलब छोटा, तो 2√6 छोटा है और 6 बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली मेजर माइनर अपने को पता चल गया। यहाँ से ये भी पता चल गया कि a का वैल्यू 3 होगा और b का वैल्यू √6 होगा, ठीक है। a का वैल्यू 3 होगा और √6 b का वैल्यू होगा। चलो देखेंगे अपन। अब आपको एक ऐसे इलिप्स का इक्वेशन निकालना है जो कि टिल्टेड है थोड़ा सा। तो वो इलिप्स इस तरह से होगा, मान लेते हैं। थोड़ा सा शेप कोशिश कर रहा हूँ मैं अच्छे से बना दूँ, क्या बात है। ओके, इलिप्स पर एक पॉइंट लेते हैं अपन, है ना। लेट अस टेक एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स। ये पॉइंट को मैं h, k मान लेता हूँ। h, k भी मत मानो आप, सीधे x, y मान लो। x, y मान लो। और आपको पता है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस मेजर एक्सिस से जो भी आएगा और माइनर एक्सिस से जो भी आएगा उसके हिसाब से अपन ने थ्योरी डेवलप कर रखी है, ठीक है। अभी आप लिखना छोड़ देंगे। मान लेते हैं कि ये वाला डिस्टेंस जो आएगा, आई डोंट नो ये एक्चुअली क्या आएगा, है ना। इसको एच के मत बोल देना आप, कुछ और बोलेंगे अपन। चलो इसको मैं बोल देता हूँ परपेंडिकुलर m और ये m n है ना, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या लिखा था मैंने, ये h जो है वो क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम माइनर एक्सेस। माइनर एक्सेस से जो डिस्टेंस है वो है h, ठीक है। ओके 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 ओके। तो माइनर एक्सिस से डिस्टेंस h है, वो वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय मेजर एक्सिस का स्क्वायर। थोड़ा सा समझो आप क्रोनोलॉजी को। डिस्टेंस फ्रॉम माइनर एक्सिस का स्क्वायर, माइनर एक्सिस से जो भी डिस्टेंस है वो वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय मेजर एक्सिस का स्क्वायर, है ना। और वाइस उस दोबारा उसके लिए भी अपने को यही करना है। तो मान लेते हैं अपने पास ये तो मेजर एक्सिस अपन ने मान ही रखी है, हालांकि मानने से नहीं मानने से आपका आंसर गलत नहीं आएगा, मान लो। तो ये पॉइंट का मेजर एक्सिस से जो भी डिस्टेंस आ रहा है और माइनर एक्सिस से जो भी डिस्टेंस आ रहा है वो अपने को पता है। माइनर एक्सिस से डिस्टेंस आ रहा है pn, तो pn का जो भी डिस्टेंस आ रहा है उसको अपन किससे डिवाइड करेंगे, ये माइनर से डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस फ्रॉम माइनर, तो डिवाइड बाय मेजर एक्सिस प्लस डिस्टेंस फ्रॉम मेजर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनर एक्सिस। मैंने कहा था थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा ट्रिकी है भी, बट बहुत मुश्किल नहीं है। ये होना चाहिए 1 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ तक लिखो, अब लिख सकते हो आप लोग अगर रुक गए थे तो। ये है आपका डिस्टेंस फ्रॉम माइनर एक्सिस और ये है डिस्टेंस फ्रॉम
मेजर एक्सिस, ठीक है। मेजर से डिस्टेंस अपॉन, मेजर से जो भी डिस्टेंस होगा अपॉन माइनर एक्सिस का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली सेमी माइनर एक्सिस लिखा है, बट आप लोग इतना लोड मतलब, अपने को ए बी का वैल्यू पता है। तो हम लोग डिस्टेंस लिखते हैं। अभी आप डिस्टेंस लिखेंगे तो ये वाली लाइन की इक्वेशन में मान लेता हूँ कुछ भी मान लो, फर्क नहीं पड़ेगा वैसे। इसको मैंने मान लिया x माइनस, अच्छा ये मेजर एक्सेस आपकी 6 है ना, तो इसको मैं मेजर मान रहा हूँ एक्चुअली। तो ये x माइनस 3y प्लस 3 और ये 2√6 माइनर है, तो इसकी इक्वेशन हम मान लेंगे 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई माइनस 1, ठीक है। अब पुट करना है बस आपको, ये पॉइंट का डिस्टेंस इस वाली लाइन से, तो पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से अपने को निकालते आता है p का डिस्टेंस n, p n डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये वाले पॉइंट का डिस्टेंस, ये वाली लाइन से डिस्टेंस है ना। तो पॉइंट को पुट कर दो आप, 3x प्लस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना आ जाएगा 9 प्लस 1। ये वाला डिस्टेंस हो गया आपके सामने पी एन का स्क्वायर। इसको आप डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर के साथ। ए स्क्वायर क्या है 3 स्क्वायर है ना, प्लस पी एम है ना, मतलब सॉरी मेजर एक्सिस से जो भी डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय सेमी माइनर एक्सिस। तो सेमी माइनर एक्सिस तो √6 है, उसका स्क्वायर यहाँ पे आएगा। और ये वाला पॉइंट जो x, y, इसका डिस्टेंस आप यहाँ से निकाल लो, तो क्या आएगा x माइनस 3y प्लस 3, x माइनस 3y प्लस 3 होल थिंग डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9, ठीक है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जो आपने सामने आया है यही इलिप्स की इक्वेशन है। एक्चुअल में मैं h, k रखता अगर, तो लास्ट में उसको रिप्लेस करता, इस कारण मैंने h, k रखा ही नहीं। आप चाहे तो वैसे कर सकते हो, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस, बोलना बहुत मुश्किल है ना, इसलिए आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ये चीज़ मेरे लिए बोलना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। ऐसे पॉइंट का लोकस जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम माइनर एक्सिस अपॉन सेमी मेजर एक्सिस का होल स्क्वायर प्लस डिस्टेंस फ्रॉम मेजर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन सेमी माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर, ये 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। बोलना बहुत मुश्किल है, इनफैक्ट समझना ज़्यादा आसान है। इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो आप h, k लेके करते तो भी आपका आंसर सेम आता। इसका होल स्क्वायर, √10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 10, और यहाँ पे क्या लिखा है 3 स्क्वायर मतलब 9, ओके। तो 3 स्क्वायर 9 इंटू 10 90 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3y प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 इंटू 6, 60 इज इक्वल टू 1। ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा 90 और 60 का 180 है ना, 180 एलसीएम आ जाएगा। तो 9 2 ज़ार 18, 2 टाइम्स 3x प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 3 ज़ार 18, तो 3 इंटू x माइनस 3y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको आप ओपन कर लो, ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा 3 3 ज़ार 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6xy माइनस 2y, 2 इंटू वाई इंटू, हाँ ठीक है ना, और 2ab 2bc 2ca, तो माइनस 6x माइनस 18x आएगा बेसिकली, ठीक है। और बाहर 2 है, इसको भूलना नहीं, प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस 2bc, तो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 प्लस 2ca 2 इंटू एक्स इंटू 3 6x, ठीक है, इज इक्वल टू 180। बाप रे, थोड़ा बड़ी इक्वेशन है ना, तो आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, इसको प्लीज़ आप सिंप्लीफाई कर लेना और आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा देखो 21x² आएगा माइनस 6xy प्लस 29y² प्लस 6x माइनस 58y माइनस 151 इज इक्वल टू 0। आंसर तो ये आएगा आपका। अब देखो मैं आपको एक चीज़ ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी आपको टिल्टेड इलिप्स का क्वेश्चन आता है तो बस ऐसा ही एक क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज आपके सिलेबस में टिल्टेड इलिप्स है ही नहीं, ठीक है। आपको कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा कि ये इक्वेशन ले लो और आप इलिप्स का सब कुछ निकाल के बताओ, वो बहुत मुश्किल है करना, है ना। उसके लिए फिर आपको रिवर्स ऑर्डर में यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में एक्सेस क्या है, वो आपको पूछेगा ही नहीं ऐसा, ठीक है। एक और छोटा सा पॉइंट है जो अपन लिखेंगे, जिसको कहते हैं अपन फोकल रेडियस। ठीक है, फोकल रेडियस मतलब क्या होता है, देखते हैं, समझते हैं। एक्स कॉमा वाई, फोकल रेडियस का मतलब होता है कि हमारे पास होते फोकस कितने हैं, दो, F1 और F2। F1 होता है AE कॉमा 0 और F2 होता है माइनस AE कॉमा 0। F1 और F2 देखो कोई भी पॉइंट ऑन द इलिप्स, उसका जिस भी फोकस से अपन डिस्टेंस निकालते हैं तो वो फोकल रेडियस होता है। मानव काफी जल्दी आ गए यार आप, और काफी दिनों से एब्सेंट चल रहे हो, सब ठीक है ना? हाँ आपसे ही बोल रहा हूँ मैं मानव, मैंने कहा सब ठीक है ना? चलो भाई, तो कोई भी पॉइंट का फोकस से अगर आप डिस्टेंस निकालते हो तो उसको फोकल रेडियस कहेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मानव लेट आया है, वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा कि सर मुझे तो दो दो फोकस दिखाई दे रहे हैं। तो आप बोल रहे हो कि फोकस से डिस्टेंस जो होता है वो फोकल रेडियस होता है, लेकिन दो दो फोकस है, तो दोनों फोकस से जो डिस्टेंस होगा तो दोनों को फोकल रेडियस बोलना चाहिए। मैंने कहा बात आपकी सही है, बात तो आपकी एकदम सही है, ठीक है। तो एक्चुअली फोकल रेडियस की डेफिनेशन पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। लिखिए डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम आइदर ऑफ द फोकस, फ्रॉम आइदर ऑफ द फोकस इज कॉल्ड एज फोकल रेडियस, ठीक है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको पैराबोला के समय एक चीज बताई थी, पैराबोला के समय मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताया था मैंने, कि अगर आपको फोकल रेडियस निकालना है, जैसे पॉइंट P का डिस्टेंस फोकस से अगर आपको निकालना है तो क्या होता है PS, पॉइंट P का डिस्टेंस अगर फोकल रेडियस से निकालना है आपको, तो आप क्या करो, उसका डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकाल दो डायरेक्टली, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस पैराबोला के केस में बराबर होते थे, और ये वाला डिस्टेंस निकालना ज़्यादा आसान होता था, क्योंकि आपको सिर्फ दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट और इधर का एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का सब्ट्रैक्शन करना होता था, डायरेक्टली आ जाता था, सही बात है। लेकिन एलिप्स में भी सेम चीज़ होती है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना। और वो डिफरेंस ही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। हमारे पास दो डायरेक्ट्रिक्स होती है, ये है पहली डायरेक्ट्रिक्स और ये है दूसरी डायरेक्ट्रिक्स। पहली डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x इज इक्वल टू a बाई ई, और इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई।
मेरे पास दो दो फोकल रेडियस है। कितने फोकल रेडियस है? दो दो। तो फोकल रेडियस PF1, ठीक है, इसकी लेंथ अगर मुझे निकालनी है, सुनो ध्यान से, 5 मिनट की बात बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुन लेना। फोकल रेडियस PF1 की लेंथ निकालनी है मुझे अगर, तो वो कैसे निकालेंगे? देखो इधर, जो डिस्टेंस इसका फोकस से है वही डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से होगा। ये कहना गलत है, क्योंकि एलिप्स के केस में थोड़ा उल्टा हो जाता है। एलिप्स के केस में क्या हो जाता है कि जो डिस्टेंस फोकस से है अपॉन जो डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से है वो E के बराबर होता है, एसेंट्रिसिटी के बराबर। बात समझ में आ रही है आपको? तो आप ये कह सकते हो कि PF1 का वैल्यू E टाइम्स PM के बराबर होगा, E टाइम्स PM1 के बराबर होगा। अच्छा रुको रुको रुको, सबर करो। मैंने क्या बोला? फोकस से डिस्टेंस निकालने से बेहतर है कि आप डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकाल दो। फिर से डाउट आया कि सर डायरेक्ट्रिक्स तो दो दो है, तो मैं ये PM2 निकालूं या PM1 निकालूं? इसका सिंपल सा आंसर है कि जो भी डायरेक्ट्रिक्स नज़दीक है हम उसी को यूज़ करते हैं, दूसरी डायरेक्ट्रिक्स को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो PF1 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? E टाइम्स PM1 के बराबर। समझ में आ रहा है आपको? चलो, ये PM1 डिस्टेंस है ना, मैं तुरंत निकाल सकता हूँ बहुत जल्दी। कैसे? देखो, ये वाला पूरा डिस्टेंस किसके बराबर होगा? A अपॉन E के बराबर। और ये वाला डिस्टेंस जो मैं अभी ब्लैक से बनाने वाला हूँ, ये वाला डिस्टेंस x1 के बराबर होगा। सोच के देखो कैसे। अरे भाई, इस कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x1 है ना, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास a बाई ई माइनस x1, ठीक है। तो PM1 का डिस्टेंस हो गया a बाई ई माइनस x1 के बराबर। ये हो गया PF1 के बराबर, ठीक है। पहला फोकल रेडियस आ गया मेरे पास। अब दूसरा फोकल रेडियस बनाता हूं मैं। फोकल रेडियस 2, फोकल रेडियस 2 मतलब PF2। यार PF2 का वैल्यू किसके बराबर होगा? सोच, ये रहा PF2। तो फोकस से डिस्टेंस निकालने से बेहतर है कि E टाइम्स डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकाल दो, एसेंट्रिसिटी टाइम्स डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकाल दो, मतलब PM2 इंटू E। तो इसको अपन बोल सकते हैं E इंटू PM2, ठीक है। अच्छा, E इंटू PM2 में निकाल सकता हूँ बड़े आराम से। कैसे? सोचो, ये वाला डिस्टेंस क्या है? A अपॉन E, और ये वाला डिस्टेंस क्या है? x1। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? a अपॉन ई प्लस x1, दोनों का ऐड कर दो, x1 प्लस a अपॉन ई, प्लस x1। ये आ गया दूसरा फोकल रेडियस। तो आपको कभी भी फोकल रेडियस निकालना पड़ा, निकाल लोगे आराम से। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। किसी सज्जन पुरुष ने बोला कि दोनों को ऐड करके देखो, PF1 प्लस PF2, मतलब एक पॉइंट का दो दो फोकल रेडियस होता है और हम दोनों को ऐड करते हैं तो उसका आंसर 2A आता है। करके देख लेना आप लोग, मैं भी करके बता दूंगा, बट मैं आपको आंसर बताना चाहता हूँ। तो PF1 प्लस PF2 इज 2A, PF1 प्लस PF2 is equal to 2A। This is very important result, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि किसी भी पॉइंट का, आप अगर ये वाला पॉइंट ले लेते तो इसका पहला फोकल रेडियस ये होगा और दूसरा फोकल रेडियस ये होगा, दोनों का सम 2A के बराबर होगा, दोनों का सम 2A के बराबर होगा। अद्वैत, आपने रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम जो लिखा था ना, एक्चुअली वो नहीं करना है ना, क्योंकि क्या होता है, रोटेशन आपके सिलेबस में नहीं है, जेई के सिलेबस में भी नहीं है, और अगर सिलेबस में होता भी तो भी अपन वैसे सॉल्व नहीं करते, बहुत मुश्किल हो जाता हो, ठीक है। खैर सिलेबस में होता हो तो क्या डिस्कशन के बाहर है। तो आपको एक चीज समझ में आ रही है, PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू 2A। अब ये 2A क्या है? 2A क्या है? मेजर एक्सिस का लेंथ है ना, तो दोनों फोकल रेडियस का सम मेजर एक्सिस के लेंथ के बराबर होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए एक टिप दे रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, इसको आप की पॉइंट भी बोल सकते हो, ठीक है। ओके, तो व्हाट इज द टिप? टिप ये है
रुको जरा, पहले आप लिख लो ना, तब तक मैं ड्राइंग कर लेता हूँ। लास्ट कंसेप्ट है वैसे भी, 5 मिनट ज़्यादा पढ़ा भी दिया तो क्या दिक्कत है। तो टिप ये है कि आपको कभी भी क्वेश्चन में, whenever in a question, if a point on ellipse, इसमें आप है ना ब्रैकेट में हाइपरबोला भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे ही, क्योंकि आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे कि ये तो सेम चीज वैलिड है हाइपरबोला में। तो अभी मैं चुपके से हाइपरबोला लिख के हट जाता हूँ, है ना, समझाऊंगा नहीं आपको कि हाइपरबोला में क्या होगा, बट लिख देते हैं whenever in a question if a point on ellipse and both foci are given, तो इसका मतलब क्वेश्चन 110% इसी का क्वेश्चन है। देखो बहुत ऑब्वियस सी बात बोल दी मैंने, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, जब आप जमाने भर का सिलेबस पढ़ने के बाद आप वापस से एलिप्स के क्वेश्चन करोगे तो आपको ये इतनी सी बात याद नहीं रहेगी, ठीक है। तो आप लिख लो देन वी हैव, यू लिख देता हूँ ना, मेरे को थोड़ी यूज करना, मैं तो दे चुका हूँ एग्जाम, आपको करना है। देन यू हैव टू यूज Pf1 plus Pf2 is equal to 2a without a second thought। अब ये वाली बात आपको कोई भी मॉड्यूल में, कोई भी बुक में नहीं मिलेगी, है ना, इसलिए इसको लिख लो अच्छे से, विदाउट ए सेकेंड थॉट। अच्छा ये करके देख लेना आप, है ना, मैं आपको एक टास्क दे देता हूँ कि इसको और इसको आप ऐड करके देखोगे तो डेफिनेटली 2a आएगा। दूर से दिख रहा है ना यार, देखो ई कैंसिल हो गया, a बचा, ई कैंसिल हो गया, a बचा, तो a प्लस ए 2a, और वैसे भी वो दूसरा वाला माइनस ई एक्स1 और प्लस ई एक्स1 तो वैसे भी 0 हो जाएगा, तो वो मैंने इतना जोर नहीं दिया उस चीज़ में। ये वाली जो बात मैंने आपको बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा अब आपको मैं लाइन से क्वेश्चंस दूंगा DPP1 में, जिसमें आपको एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करना है आंख बंद करके। बहुत सारे क्वेश्चंस है, सिर्फ एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करना है, और बहुत सारे क्वेश्चंस इस कंसेप्ट के, ठीक है, और 2 क्वेश्चंस ये वाले कंसेप्ट के, है ना। अब आप आराम से DPP1 सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपका होमवर्क जो रहेगा DPP1 रहेगा। ये वाला वीडियो मैं यूट्यूब में डाल दूंगा, है ना, लेक्चर 3.1 करके, क्योंकि ये छोटा सा लेक्चर था, ठीक है। अच्छा और क्विज जो हुआ था कल वाला उसको अपन भूल जाते हैं, एक और क्विज करेंगे अपन, ठीक है। इस बार मैं आपको पूरा क्विज आराम से सॉल्व करके मैं ही अपलोड करके दूंगा, तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, जैसे लास्ट टाइम तक होते आ रहा था, है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो आप DPP नंबर 1, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, DPP नंबर 1 सॉल्व करके आप क्या करें, पैराबोला का मॉड्यूल खत्म कर दो, पैराबोला का मॉड्यूल जो है वो खत्म कर दो, ठीक है। अगर मॉड्यूल में क्वेश्चन मिक्स्ड है तो फिर अपन छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को आप मैसेज करना कोई भी, मेरे पास मॉड्यूल एक्चुअली है नहीं अभी, ठीक है। तो आई विल सी यू टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, बाय एवरीवन, एंड अटेंडेंस ले ही लेता हूँ मैं आज, है ना। तो सर हाँ बोलो ब्रो। वो दिखाओ ना उसका आंसर, वो जो आया था। अच्छा ये वाला ना, हाँ अच्छा अटेंडेंस अपन एक बार ले लेते हैं, ये देख लो आप, है ना, अभी यहाँ पे कौन कौन प्रेजेंट है मेरे को वो देख लेने दो, और ऐप पे कौन कौन प्रेजेंट है वो मुझे पता है, कमेंट से पता चल जाता है ना। ये वाला कैलकुलेशन आप कर लेना, एक्चुअली मेरे पास आंसर था फॉर्चुनेटली, तो मैंने लिख दिया, ठीक है। डोंट लीव द लेक्चर, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। तो आज तो वही बहुत कम बच्चे आए हैं, ठीक है, आई विल अपडेट इट, ओके। आज आपका होमवर्क नहीं था, मंडे को होमवर्क रहेगा, ठीक है। अच्छा मैं आपको क्विज भी प्रोवाइड कर दूंगा, सारे लेटेस्ट क्विज को छोड़ के सब दे दूंगा, क्योंकि लेटेस्ट वाला तो भाई नहीं हो पाएगा, है ना, वो एक बार आप लोग रिवाइज करते जाना, ठीक है। चलो कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकता है, अदरवाइज अपन यहीं पे बंद करते लेक्चर, मिलते परसों, बाय बाय।
थैंक यू। तेजस क्या कह रहे हैं सर, मैंने आपको क्विज का 5th क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेजा है मेल पे, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है। ओके, मैं देख लूँगा एक बार, है ना, ठीक है, मैं ज़रूर देख लूँगा।